हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकेंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। आज कॉमर्स में हम बात करें, टोटल इसमें जो 10 यूनिट है, एक एक यूनिट को अच्छे से समझेंगे। तो शुरुआत आज हम पहले करेंगे यूनिट फर्स्ट, जो कि आज का रहेगा टॉपिक, जिसमें है बिजनेस इन्वायरमेंट प्लस इंटरनेशनल बिजनेस। अर्थात बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन से टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। तो यूजीसी नेट पेपर सेकेंड, जो कि आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स। अब कॉमर्स में आज का हमारा जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक आधार है। पहले इसको यूनिट फर्स्ट का है। तो आज हम पहले क्या पढ़ेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो शुरुआत करते हैं आपका, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या टॉपिक है उसको समझते हैं। पहला इसमें टॉपिक आपका है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको पढ़ेंगे। फिर दूसरा इसमें टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इसमें इकोनॉमिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक इसमें आएगा, जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पॉलिसी, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, 4 हो गए। और इसमें अगला फिर पढ़ेंगे रूल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इसमें बोलते हैं इन्वायरमेंट में, ब्रैकेट में इसको करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986।
ये पूरे इसके आधार है, बेसिक यहाँ पे शुरुआत होती है। तो पहला इसमें कौन सा है, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, क्या क्या बेसिक चीजें हैं आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा इसके बाद टाइप्स कितने इसके भागों में बांटा गया है। तीसरा इसके बाद इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, इसको कितने भागों में बांटा गया है। फिर इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है रूल, मतलब जो गवर्नमेंट का रूल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका लीगल इन्वायरमेंट अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बेसिक जो आपका कितना है, बिजनेस इन्वायरमेंट का सारा टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट में जो टोटल कितने इसमें पढ़ेंगे, आपको 4 टॉपिक आते हैं इसमें, टोटल 4 टॉपिक, मतलब 4 टॉपिक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको इसमें 3 पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वैसे 2 है तो 3 ही पढ़ना पड़ता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, उसके बाद माइक्रो, ठीक है। फिर अगला इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक्स इसके जो सेक्टर हैं, इकोनॉमिक्स को सेक्टर को अगर भारत में देखें तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 सेक्टर बनते हैं। वैसे कौन कौन सा, आपको जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड, उसके बाद कम्युनिज्म, तो इस प्रकार से बांटा गया है। फिर अगला जो टॉपिक आपका है इकोनॉमिक्स पॉलिसी बिजनेस इन्वायरमेंट। अब पॉलिसी जो इसमें 3 है, कई कई 4 भी बनाते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, उसके बाद रूल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का क्या रूल है, जैसे आप रेगुलेटरी एक्ट क्या है, उसके बाद आपका प्रमोशन, उसके बाद प्लानिंग। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के भी अलग अलग सिस्टम, ये भी इसमें 4 टॉपिक आते हैं। लास्ट में जो आपका रहेगा लीगल इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट का है, आप जैसे पढ़ेंगे फेमा क्या है, CSR क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, उसके बाद अगला आपका रहेगा सोशल कल्चर, ठीक है। तो ये आपको मिला करके बनता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आइए एक एक करके अब समझते हैं। तो पहले आपको बात करेंगे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें जो 4 कौन कौन से हैं, पहले इसको समझते हैं। इसमें जो 4 टोटल है, पहला कौन कौन से पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ लिखते बताते हैं। इसमें इसको मिटा देते हैं, इसके बाद एक एक समझा के दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए आपका जो पहला इसमें आएगा, पहला जो बेसिक आधार है इसका आपका, तो फीचर ऑफ, इसको बोलते हैं फीचर ऑफ इन्वायरमेंट। अब अर्थात तो फीचर इसकी विशेषता बताएगी कि बिजनेस के क्या क्या फीचर होने चाहिए, इसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट। यहां में दोस्तों फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। आप समझ, तो फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो इसका पहला टॉपिक आएगा, मेन कॉन्सेप्ट बिजनेस इन्वायरमेंट का, ठीक है। दूसरा फिर आएगा इसमें आपका, दूसरा क्या है, दूसरा आपका आएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। थर्ड इसमें आपका आएगा माइकल, बोलते हैं कहीं कहीं माइकल, इसका है 5 मॉडल प्रोसेस या प्रक्रिया बोलते हैं, प्रोसेस
ठीक है, प्रोसेस। अगला लास्ट में पढ़ते हैं हम, जिसमें है आपका विजन एंड मिशन। ठीक है, तो ये आपके 4 टॉपिक हैं, इसको अच्छे से समझते पहले। फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या आएगा, इसमें देखिए आपको क्या क्या आता है। नंबर 1, अब इसकी विशेषता क्या बताती है। जब आप कोई बिजनेस करेंगे या कोई भी रोजगार करेंगे तो उसकी क्या क्या पहले जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। पहले इसमें होता है आपका इंटरनल फोर्स। दूसरा इसमें होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स। अगला आता है इसमें डायनेमिक चेंज होता रहता है। फिर अगला आता है इसमें आपका अनसर्टेनिटी। अगला फिर इसमें आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। अगला फिर आता है इसमें आपका, ये भी एक एक करके इसको बताते हैं दोस्तों, इंटरनल, एक्सटर्नल, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी। उसके बाद अगला फिर आता है आपका इंटर रिलेशन। तो कितने हो गए, 6 हो गया। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो आपका इंटरनल फोर्स क्या है। तो इंटरनल जो इसमें फोर्स होता है, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल लिए हो, तो मोबाइल में आप देखते होंगे उसमें जो बैटरी होती है, आपकी बैटरी, मोबाइल से उसकी कनेक्शन, अगर मोबाइल की बैटरी खराब होती है बार बार, तो क्या मोबाइल बिक सकती है, नहीं। इसका कोरिलेशन बिजनेस का बोला गया है कि आपके व्यवसाय का जो बेसिक आधार है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका बार बार बैटरी खराब हो रहा है, आपने जैसे कोई बल्ब है उसका बार बार फ्यूज उड़ रहा है, क्या बल्ब की कंपनी बार बार बल्ब बेच सकता है, नहीं। तो आंतरिक व्यू में उसको समझना बहुत जरूरी है। अगला बात कहता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जैसे अपन मान लीजिए 4 लोग मिल करके कोई व्यवसाय करते हैं, कोई एक व्यक्ति है, अब वो 4 लोग से पैसे उधार लेकर के बोला मैं व्यवसाय करूंगा। अगर चारों लोग पैसे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर चारों लोग पैसा देने के बाद फिर पैसा मांगना शुरू कर देंगे तो उसके लिए थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा पड़ जाएगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अगर बढ़िया रूल बनाती है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट अचानक से पॉलिसी चेंज कर दे तो उसके लिए दिक्कत हो जाए, बाह्य क्या होती है, समस्याएं क्रिएट करती है। डायनेमिक मीन्स होता है बार बार, जैसे डायनेमिक होता है चेंज होना, ऐसा नहीं है कि आज जैसे है कल भी चेंज हो सकता है, हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। अनसर्टेनिटी, कोई चीज निश्चित नहीं है कब क्या हो जाए। जैसे आजकल देखिए इजराइल और हम आपका फिलिस्तीन हमास पे जो हमले चल रहे हैं, कब क्या हो जाए, तेल रिसोर्स अगर बंद कर दे बाहरी कंट्री, तो भारत के लिए दिक्कत हो सकता है। ये भी अनसर्टेनिटी है, कब कौन सा देश अचानक युद्ध के लिए तैयार हो जाए और जो हमारे रॉ मटेरियल ना मिले तो बड़ी दिक्कत होगी व्यवसाय के लिए। कॉम्प्लेक्स, अगला है कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है जिसको जटिल बनाते हैं। जटिल मतलब बहुत कठिन। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज पे आप फोकस रहेंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट अगर मान लीजिए यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर सेकंड है, तो पेपर 1 में अगर मान लीजिए आपका 10 यूनिट है, पेपर सेकंड में आपका 10 यूनिट है, तो अब उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको आप तो पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे जो बच्चा अगर कॉमर्स से है, अब उसमें साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, तो जैसे कंप्यूटर का फील्ड हो गया, थोड़ा सा दिक्कत करता है। एनवायरनमेंट का सेक्टर दिक्कत करता है बच्चे के लिए पेपर फर्स्ट में, है ना। तो ये बात है, थोड़ा सा उसमें जैसे लॉजिकल रीजनिंग तो दिक्कत है। कहने का मतलब अनसर्टेनिटी है, ऐसा नहीं कि सब चीज हम पकड़ के बैठे, ये तो हो गया सॉरी दोस्त, ये कॉम्प्लेक्सिटी बात कि बहुत जटिल है, सब चीज हम क्या करते हैं एक साथ उसको प्रोसेस में नहीं ला सकते, कुछ चीज कर सकते कुछ नहीं कर सकते। अगला है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मीन्स होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपको किसी एक वस्तु को बेटर होने से उसका फायदा लॉन्ग टर्म क्या दिखेगा। अगर आप अच्छे वस्तु बनाते हैं, अच्छी उसकी पैकिंग करते हैं, अच्छी उसकी बिक्री करते हैं,
कस्टमर तक पहुंचता है और कस्टमर उसको अच्छे तरीके से उसको अच्छा सा फीडबैक देता है, तो रिलेशन बहुत अच्छा होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो देखे होंगे लोग पहले उम्र कम होती थी, बाद में लोगों की उम्र आप देखिए बढ़ने लगी, 70-80 जीने लग गए। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था हो गया, अब लोगों के पास हर एक समय जो है कुछ करने का बढ़िया समय मिल गया। पहले भारत में बड़ी सिस्टम ऐसे थी, राजतंत्र, प्रजातंत्र, गुलामी व्यवस्था, आधा आधा इंसान गरीबी में जीता था। आज इंसान कोई गरीब नहीं, आज दिन भर कहीं काम करता, 200-500 रुपया कमाता, अपने लिए कमाता है, 8 घंटा काम किया तो अपना काम किया, अपने जीवन को यापन कर सकता है। पहले कहीं बधुआ मजदूर है, कुछ मजदूरी पाता है या नहीं पाता है तो उसकी उम्र वहाँ कम हो जाती, क्योंकि वो खुली जिंदगी नहीं जी पाता। आज इंसान क्या हो गया, खुली जिंदगी जी रहा है, उसका रिलेशन कैसा हो गया, आज जब वो लॉन्ग टर्म जिएगा तो देश के लिए कुछ बेहतर करेगा। ये बातें होती हैं। तो ये आपका था जो कि फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में ये सारी विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला हम पढ़ते इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसका महत्व तो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या हमें चीज को समझना। अब इसके भी देखिए यहां पर बताते हैं दोस्तों, इस साइड बताते हैं। ठीक है, अभी फीचर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। इसमें क्या होता है, कभी भी अगर आप मार्केट में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए हमेशा कोई न कोई एक चैलेंज होगा, कोई न कोई चीज क्या होता है, चैलेंजिंग होता है, हमेशा एक थ्रेट रूप में आता है, थ्रेट है ना। अब थ्रेट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके लिए चैलेंज होना, चुनौती होना, बार बार आपके लिए चुनौती, हमेशा चैलेंज है कि पता चला आज आपने कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु बेच रहे हैं, अब कोई ऐसी मार्केट में ऐसे कोई आपसे बेटर कोई चीज लेके आ जाए तो आपके लिए बिजनेस में क्या हो जाता है, एक चैलेंज है, तो उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है, रैपिड, जैसे आजकल रैपिड तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए कभी एक समय था लोग डीजल की गाड़ी को ज़्यादा खरीदते थे, फिर बाद में पेट्रोल का खरीदना शुरू किए, आज देखिए बिजली, जो बिजली की द्वारा बनाया जा रहा है उसको डिमांड हो रहा है। तो रैपिड मतलब चेंज होता रहता है, अब चेंज हो रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। फिर अगला फिर आता है इसमें आपका रिसोर्स भी है, कि आपके पास रिसोर्स होना बहुत जरूरी है आने वाले फ्यूचर के लिए, बेटर करने के लिए। मटेरियल अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, है ना, मेथड्स उसकी जो बनाने की प्रक्रिया, मेथड्स जबरदस्त होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्या क्या, मेथड प्लस रॉ मटेरियल, मेथड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बस बिजनेस कर रहे हैं तो देश गवर्नमेंट के, हाँ और भी आता है, जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट कब कौन सी जीएसटी ला दे, जैसे जीएसटी अचानक से लाई, लोगों को क्या हुआ, काफी समस्याएं क्रिएट करने लग गया। जीएसटी नंबर लो, कितने तक कौन सा वस्तु बेचना, किस वस्तु पे कितना टैक्स देना, सारी चीजें क्या हुआ, उनको करना पड़ गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगला जो इसमें पढ़ते हैं, माइकल 5 मॉडल जो प्रोसेस क्या है, इसके बारे में क्या क्या समझना जरूरी है। जो 5 मॉडल प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें 5 चीजें क्या क्या समझना है। एक होता है आपका बायर, बायर को समझना, सेलर को समझना, ठीक है। अब बायर का पावर क्या है, सेलर का पावर क्या है। अब अगर आप 5 चीज को बेसिक समझते हैं, बायर, सेलर, उसके बाद थ्रेट ऑफ, फिर वही शब्द आ गया थ्रेट ऑफ का, जैसे हो गया सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री गुड्स, उसके बाद है कंपटीशन। इन सब चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 इसके मॉडल दिए हैं कि सेलर क्या बेचना चाहता है, बायर क्या खरीदना चाहता है, अगर आप कौन से वस्तु के साथ आपका कंपटीशन मार्केट में है, या आपके मार्केट में कोई ऐसी वस्तु तो एंट्री नहीं कर रही है कि पता चला अगर आप अपडेट नहीं है तो आपकी वस्तु क्या होगी, पीछे हो जाएगी। जैसे एक समय था
नोकिया थी, बहुत चली, लेकिन मार्केट में देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया कंपनी जो है मोबाइल लॉन्च कर दिया, आज उस कंपनी कहाँ चली गई, गायब हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप कुछ नया करेंगे, नया इनोवेशन करेंगे, अपडेट रहेंगे, गवर्नमेंट से भी जुड़े पॉलिसी को साथ आप काम करते रहेंगे, तो आप बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये बिजनेस का जो है माइकल 5 मॉडल प्रोसेस था। अगला है विजन क्या है और मिशन क्या है। विजन जो होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म सोचा जाता है, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, और मिशन होता है कि जैसे आज अगर हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक पे बात करना है, हमारा मिशन है, और रिजल्ट लाना वो हमारा विजन है। ठीक है, ये आपका हो गया विजन और ये होगा क्या, मिशन। ये आपका पहला हमने बात किस पे किया, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं, अगला जिसमें टॉपिक आपका आएगा जिसमें आपका है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में दोस्तों दूसरा टॉपिक इसी में है, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको जो बांटा गया है, एक आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में है इंटरनल, दूसरा आपका है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में क्या क्या आता है, इसमें 5M कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लाया जाता है, और एक्सटर्नल में इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता माइक्रो और एक होता मैक्रो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 5M क्या है, फर्स्ट M मीन्स होता है मैन, मतलब ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा M क्या होता है, मनी। अगला आता है आपका मैन, मनी, उसके बाद मशीन, मशीनरी जिसको बोलते हैं, उसके बाद मेथड्स, और अगला जो आपका आता है मेथड्स, मनी और मटेरियल। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपके होते हैं। आप आंतरिक व्यू में क्या चाहिए, कोई बिजनेस करने के लिए पहले मैन पावर हो, उसके बाद रिसोर्स क्या होना चाहिए आपके पास, फाइनेंसिंग भी हो, पैसा भी हो, उसके बाद जब आप पैसा हो तो मशीनरीकरण होना चाहिए, तकनीकी होना चाहिए, उसके बाद मेथड क्या हो, आपको कौन कौन से फार्मूले होने चाहिए, किस बेस पे काम करना है। जैसे मान लीजिए कि बरसात का दिन है तो आप सोचेंगे कौन सी वस्तु बेच सकते हैं, जाड़े की दिन आता है, ठंड का दिन आता है तो कौन सी वस्तु बेच सकते हैं, गर्म के दिन, बरसात के दिन, तो हर एक मौसम के हिसाब से अगर आप मेथड लगा के अपना व्यापार करेंगे तो उसमें आप सक्सेस होंगे। अगला मटेरियल, अब मटेरियल मीन्स होता है सामग्री, रॉ मटेरियल। अब ऐसा है जब व्यापार आप करते हैं तो रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा तो है नहीं कि बिना मटेरियल के कोई चीज आप करेंगे। तो ये आपको होता है आंतरिक व्यू, जो बिजनेस के लिए सबसे बेसिक यही है। जैसे आजकल लोग जीवन के लिए बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान प्लस शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान प्लस शिक्षा, मतलब शिक्षा, एजुकेशन। तो ठीक उसी प्रकार से आंतरिक व्यू में व्यापार के लिए आपको मैन, मानव, मनी, पैसा, मशीनरीकरण, तकनीकी क्षेत्र, और मेथड्स, उसकी क्या क्या विधि, उसके बाद आपका मटेरियल, क्या क्या रिसोर्स। फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं माइक्रो और माइक्रो। एक्सटर्नल में देखिए माइक्रो में क्या होता है, इसमें आप पढ़ेंगे किसी भी चीज का पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है।
आपको क्या उत्पादन करना है ना। फिर उसके बाद इसके आप पॉलिसी बनाते हैं, जो आप प्रोडक्शन बनाना है या जो भी आप उद्देश्य रखते हैं, हमें किस चीज़ पे व्यापार करना है, ये लॉन्ग टर्म थोड़ा बाहर व्यू में सोचा जाता है। फिर इसके बाद आप प्रोडक्शन सोचते हैं, इसमें प्रोडक्शन क्या करना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके होते हैं। उसके बाद आप मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट आप सिस्टम के बारे में, किस तरीके से सिस्टम काम करती है, कैसे व्यवस्था को बनाया जाए, ये आपके होते हैं। माइक्रो व्यू में सोचता है। माइक्रो बड़े लेवल में क्या सोचेगा, अब यहाँ पर आपका होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस का जो आपका है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा सोचता है, यहाँ पॉलिसी था, यहाँ होता पॉलिटिकल, राजनीतिकरण, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर अगला इसमें एक्सटर्नल में सोचते हैं कि आपका जो है टेक्निकल, अब टेक्निकल चीजों के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है। फिर अगला आपका आता है लीगल, गवर्नमेंट। अब लीगल है, कोई पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। लीगल रेगुलेटिंग जिसको बोलते हैं, लेटरी इन्वायरमेंट। ये आपके क्या होते हैं, सब बाह्य के बारे में सोचता है। और ये है आपका आंतरिक, मतलब जो है माइक्रो, छोटे व्यू में सोचता है। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बेसिक आधार बन जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब अगला टॉपिक हम इसी में बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए, बेसिक इसके 4 सेक्टर को आज के प्रेजेंट टाइम में डिवाइड किया गया है। पूरे विश्व के आधार पर अगर देखें तो 4 है, और अगर इंडिया के व्यू पे देखें, भारत के व्यू पे देखते हैं तो 3 सेक्टर आते हैं। तो लेकिन हमें पढ़ना है पूरा इंटरनेशनल व्यू पे देखना है, तो इसमें कौन कौन 4 हैं एक एक करके बताते हैं आपको। पहला आपका इसमें आता है कैपिटलिज्म, ठीक है। दूसरा इसमें आता है सोशियोलिज्म। थर्ड इसमें आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक, और फोर्थ इसमें जो आपका है कम्युनिज्म। ठीक है। ये बेसिक इसके 4 सेक्टर होते हैं। बस समझ जाइए दोस्तों बेसिक चीज को। कैपिटलिज्म मीन्स क्या होता है, जो पूंजी होता है, जो आप जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सब क्या है, कैपिटलिज्म है, जो पूंजी की बात करता है, पैसे की बात करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता है। और दूसरा होता है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसको बोलते हैं सोशलिज्म, जैसे इंडिया। ठीक है। अगर जब आपका कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। भारत की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मिक्स्ड है। और एक चौथा आपका जो आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स क्या होता है, साम्यवाद। साम्यवाद मीन्स क्या होता है, जो सबके लिए बराबर की बात करता है
ऐसा ना है किसी के पास 1 करोड़ हो, किसी के पास 100 रुपया हो, या किसी के पास 1000 रुपया, किसी की जेब में 100 रुपया नहीं। अगर आपके अकाउंट में 2 करोड़ है तो पड़ोसी के भी अकाउंट में कम से कम 50 करोड़, 50 सॉरी, कम से कम 1.5 करोड़ तो होना बहुत जरूरी है। ये हमेशा हक की बात करता है, बराबर की बात करता है, ये बराबर की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, किसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मालिक, जैसे आपने सुना होगा जर्मनी में काफी जगह कार्ल मार्क्स वगैरह इस चीज को लेकर के विद्रोह किया गया था, इसको लेकर के, ठीक है। जब इसको लेकर के विद्रोह किया गया कि मालिक तो सिर्फ बैठा रहता है और नौकर काम करते रहते हैं, मालिक तो अपने पैसे से कुछ भी करता है, अपने हिसाब से हुक्म चलाता है। तो यहाँ पर एक इसका ज्यादा विद्रोह किया गया था। मार्क्सवाद जब आप पढ़ेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट निकला था कि बराबर की हक की बात होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं किसी का हक छीनो। अगर हमारी फैक्ट्री कोई काम करे तो उनका भी फैक्ट्री में हक है, काम करेंगे तो उतना हक है, पैसा भी लेंगे। तो ये 4 सेक्टर बांटा गया है बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट का, ठीक है। अगला बात करते हैं अब, ये आपका बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, जो आपका पॉलिसी है। यहां पर लिख देते हैं बिजनेस, इसी से यहां से इकोनॉमिक्स पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन सी पॉलिसी आपको पढ़ना, सॉरी दोस्तों, तो 4, इसमें क्या 3 ही बेसिक समझ जाइए। एक होता मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा आपका आता है इसमें फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। अगर इतना आप पढ़ लिए बहुत है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि अगर आप, गवर्नमेंट होती है देश की, जो आपका मनी है, तो आरबीआई, भारत की अगर बात करें तो आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है जिससे इन्फ्लेशन ना बढ़े या डिफ्लेशन भी ना हो। तो उसको क्या करती है, वो नियंत्रण करती है, जिसमें आपके इसके 4 फार्मूले बेसिक होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, ये इसके आधार होते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है और एसएलआर क्या है, ये इसके बेसिक आधार है। इन्हीं के आधार से जो इनके फार्मूले होते हैं वो मॉनेटरी, जो पैसा है उसको नियंत्रण में रखती है, उसकी कंट्रोल करती है, ठीक है। और फिर अगर बांटा जाता है, इसमें पैसे के कितने भागों में बांटा गया है, तो M1 मनी, M2 मनी और M3 मनी और M4 मनी, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। ये होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा जो पढ़ते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, जो आपका राजकोष होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जैसे बजट बनाती है। अब गवर्नमेंट अगर बजट बनाती है तो एक तरफ रेवेन्यू होता है और एक तरफ एक्सपेंसेस होता है। अब फिजिकल जो राजकोष, जो आपका पैसा है, तो उसको बजट बनाती है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तरफ आपका रेवेन्यू होता है और एक तरफ आपका एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है। अब रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, जो आपका आय होता है, वो आय कहीं से भी हो। अगर आपने कहीं ब्याज पाया, या आपने सैलरी से कमाया, या बिजनेस से जो आप कमाया, ये आपका क्या होता है, रेवेन्यू होता है। अब गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आते हैं, रेलवे जो टिकट कटता वहां से पैसा आ गया, एयर इंडिया का टिकट कटा उससे पैसा आ गया, ठीक है। हॉस्पिटल से पैसा आ गया, गवर्नमेंट के जो सेक्टर एजुकेशन चलते फीस वगैरह,
वहां से पैसा आया, तो ये क्या होता है उसका रेवेन्यू। और जब इसी पैसे को फिर उसी पे ही खर्च कर रहा है, जैसे वेलफेयर के लिए खर्च करना, राहत कोष पे पैसा खर्च करना, सुरक्षा पे पैसा खर्च करना, फिर एजुकेशन पे पैसा खर्च करना, ये हो जाता है उसका एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको समझना फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिर ये आगे पढ़ेंगे रेवेन्यू पॉलिसी क्या है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो नीतियां बनाई जाती है, पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है और कहाँ कहाँ से पैसे को प्राप्त करना है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो इसके बेसिक आधार होते हैं। फिर पढ़ते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या है, जैसे अगर कोई बाहरी विदेशी भारत में कोई व्यापार करना चाहता है, कोई रोजगार करना चाहता है, जैसे एफडीआई है, तो एफडीआई क्या है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी देश में, तो इसके लिए क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए। अगर भारत में कोई बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़ा, जैसे आप दिल्ली में देखिए मेट्रो रेलवे लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सरकार होती है देश की, भारत की, उस एफडीआई जो दूसरी विदेशी कंपनियां तो उसको सुरक्षा मतलब मुहैया प्रोवाइड कराती है, उसको सुरक्षा देती है कि हम आपको सुरक्षा देंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए। आप 10 साल तक रहेंगे या 20 साल रहेंगे, तो सारी चीजें लिखित होती है। ये आपका बेसिक क्या था, इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगला हम इस पे बात करते हैं टॉपिक। फिर अब अगला इसमें टॉपिक आपका आएगा रूल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट। अब रूल ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, कभी काल गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बनाती है, रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट का जो रूल है, इसके 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रूल होता है, जैसे नंबर 1 होता है रेगुलेटरी एक्ट, एक होता है रेगुलेटरी एक्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक देश में अपनी पॉलिसी होती है कि ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट व्यू पे अपना पॉलिसी होता है, स्टेट व्यू पे अपना पॉलिसी होता है, सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसी होती है, तो एक एक्ट बनता है, कानून बनता है, जिसके लिए अगर आप व्यापार करेंगे तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड होना, प्रमाणित होना, लाइसेंस लेना, ये सारी चीजें किसमें जुड़ा होता है, रेगुलेटरी एक्ट जो होता है। इस प्रकार से इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना होगा। दूसरा इसमें जो आपका आता है, कभी काल कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोशन करती है। प्रमोशन मतलब उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है। गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी, उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देगी, उसको सुरक्षा मुहैया प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये प्राइवेट जो कंपनी होती हैं, आप अगर अच्छा काम करेंगे अपने देश में, जैसे आप देखिए टाटा, बिरला, अडानी, अगर ये कंपनी अच्छी काम करती है तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, सुरक्षा देती है। ये आपका होता है प्रमोशन करना, प्रोत्साहित करना, आगे तक बढ़ाना। थर्ड इसमें हम पढ़ते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट जो होता है खुद से काम करती है। अब खुद से जब काम करती है, जैसे खुद से बिजनेस करना, खुद से काम करना, एंटरप्रेन्योर के रूप में करना, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है, उद्यमी होना, स्वयं में काम करना। कभी काल गवर्नमेंट अपना एक खुद का अपना एक कंपनी बनाती है, जैसे आप देखते गवर्नमेंट कंपनी जो भी है, आप जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे रेलवे है तो गवर्नमेंट का सेक्टर है, मेट्रो का गवर्नमेंट, अगर मेट्रो बनाए तो गवर्नमेंट अपना बनाएगी, हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट बनाएगी, एजुकेशन बड़े बड़े कॉलेज गवर्नमेंट बनाएगी। तो जो गवर्नमेंट अपना खुद का बनाती है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, जो अपने खुद के उद्यम के लिए अपना व्यापार करना चाहती है। एक होता लास्ट में जिसमें आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स होता है जैसे प्लान करना,
अब प्लानिंग के बेसिक अगर देखें तो इसको दो भागों में पहला जो प्लानिंग होता था जिसमें बोलते हैं आयोजन, हाँ आयोजन मतलब आयोग बोलते थे, योजना आयोग जिसको बोलते थे, योजना आयोग कहते थे दोस्तों, योजना आयोग। आज देखिए प्लानिंग कमीशन, तब इसका नाम था, अब इसमें चेंज कर दिया गया। अब गवर्नमेंट कहती है अब हम प्लानिंग नहीं, अब हम नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। अब डिसेंट्रलाइजेशन के तरीके से हम काम करेंगे। एक मिनट, तो योजना आयोग जो था पहले इसमें योजना आयोग था, आज इसको बना दिया गया नीति आयोग। अब हो गया ये डिसेंट्रलाइजेशन। हर एक स्टेट से बोला गया कि आप खुद अपनी पॉलिसी बताइए। आप एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो प्लानिंग मतलब होता जो योजना आयोग बनाती, पहले गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन थी, आज इसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया कि आप खुद अपनी समस्या को बताइए गवर्नमेंट को, मुझे एजुकेशन की जरूरत है, या हमारे स्टेट में इंडस्ट्रियल की जरूरत है, या हमारे देश में पानी की समस्या है, नहरों की समस्या है, ये सारी अब हो गया नीति आयोग। ठीक है, तो ये आपका 4 बेसिक इसमें था। लास्ट में आपका रहेगा आप टॉपिक है जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक ही क्लोज करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट में इसमें हम पढ़ेंगे, पहला है रेड रेश मशीनरी एक्ट। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे आपका जिसको बोलते हैं फेमा। तीसरा इसमें हम पढ़ते हैं सोशल कल्चर, और फोर्थ इसमें हम पढ़ते हैं CSR। ये बेसिक इसका क्या है, 4 टॉपिक हैं जो आपका रेड रेसल मीन्स क्या, मशीनरी सिस्टम ये कहता है जो कंज्यूमर एक्ट होता है 1986 का था, आज उसको चेंज करके 2019 बना दिया गया, जिसमें कोपा COPA कोपा। अब इसमें क्या है, सिर्फ इसको चेंज क्या किया गया, बस इतना समझिए। अगर आपकी समस्या कोई डिस्ट्रिक्ट व्यू पे है, अगर काम नहीं कोई सुन रहा है कि आपकी वस्तु, आपको कोई घटिया वस्तु दे के चला गया, तो कंज्यूमर के लिए एक ऐसा एक्ट है को डिस्ट्रिक्ट बेस पे अगर है समस्या, पहले डिस्ट्रिक्ट पे ले जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे, स्टेट से तब सेंटर की तरफ जाएगा। ये उसके लिए कानूनन अधिकार है। ये बस इतना ही था, और कुछ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फेमा क्या था, फेमा एक था पहले एक्ट बनाया गया, एक देश से दूसरे देश में जब हम वस्तु बेचते थे, जो 1973 में था, अब उसको चेंज करके 2000 में इसको नया एक सुधार किया गया, एक्ट इसमें बनाया गया, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसमें क्या चेंज किया गया, पहले जो एक्ट था इसमें बहुत इतना रूल होता था कि एक देश से दूसरे देश अगर आपको व्यापार करना, कुछ भी करना, बड़ी समस्याएं होती थी, उसको बहुत सहज और सरल किया गया, बस इतना इसमें है। सोशल कल्चर, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको समाज से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी देश का, किसी समाज का कल्चर नहीं जानते हैं तो आप वहाँ किस प्रकार का व्यापार करेंगे। आप साउथ में मान लीजिए, वहाँ पर अगर लुंगी बिकती है तो आपको लुंगी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। नॉर्थ में अगर पंजाब में, वहाँ पर सूट अलग है, कुर्ते अलग बिकते हैं, या साफे बनते हैं, जो भी है, पग बनते हैं। अगर आप उस पर काम करेंगे, किसी देश का अगर आप समाज को और कल्चर को समझते हुए व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी आपको कल्चर एक्ट है, आप हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर ऐसा नहीं हो कि आप कोई वस्तु बना रहे हैं उसे कल्चर से हटके, या आप बेच भी रहे हैं तो बोलेगा हमारे कल्चर में है नहीं, हम क्यों आपकी वस्तु खरीदें। या अगर आपने ज़बरदस्ती बेच दिया, उसको बेवकूफ़ बना के दे दिया,
तो उसको कस्टमर को एक्ट मतलब जो भी है कानूनन अधिकार है वो आप पे कार्रवाई कर सकता है। CSR क्या होता है, इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बोलते हैं आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनको एक अधिकार दिया गया समाज को, जो भी आपका समाज है उसके लिए कम से कम 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स क्या देना पड़ेगा कि भैया आपने भी पैसे, जैसे मारुति कंपनी गुड़गांव में आपने खबर सुना होगा 2013 की बात थी, तो वहाँ लोगों ने बोले कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, काफ़ी यहाँ पोल्यूशन कर दी है, हमारे आसपास वातावरण को भी ठीक नहीं कर दी, तो उससे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती थी। ये जो होता है ना, समाज के कल्याणकारी के लिए आपको इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा इसका एक्ट था। तो पूरा आज चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब हम इसमें दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, बता देते इसी वक्त। अब दूसरा इसमें हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिए कितने टॉपिक है, वही पढ़ते हैं, एक एक करके यहाँ लिख देते हैं। पहला इसमें क्या होता है आपका, जैसे LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आपका इसमें आएगा फीचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संस्था, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, हो गया। कुछ इसमें आपका एग्रीमेंट संस्थाएं बनते हैं, जैसे AOA, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। फिर आता है इसमें आपका ट्रिम्स, फिर अगला आता है आपका ट्रिप्स। तो ये आपका बेसिक हो जाता है दोस्तों, बस इतना ही समझ जाइए और कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इंटरनेशनल में सबसे बड़ी चीज़ है आप WTO किस काम के योग है, वर्ल्ड बैंक क्या कार्य करती है, इसकी संस्था कहाँ है, IMF कहाँ पर है, इसकी संस्था, इसको पढ़ना है। LPG क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और एक इसी में जो लास्ट आपका था BOP दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, प्लस इसमें FDI और FPI और रहेगा आपका FII। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये आपका बनता पूरा जो है इंटरनेशनल बिजनेस। अगर इस बेसिक चीज को आप समझ गए तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए L फॉर इसमें क्या होता है, लिबरलाइजेशन, जिसमें बोलते हैं बहुत लिबरल होना, उदार होना। अगर आपको कोई, आप अमेरिकन व्यापार करना चाहते हैं तो अमेरिका गवर्नमेंट आपको स्वीकारित कि आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए। भारत की गवर्नमेंट अगर फॉरेन से कोई कंपनी आती है, अमेरिका की कंपनी भारत में आती है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको लिबरल होना पड़ेगा, ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाना। और जब वो करेगी तो उसकी अपने आप में एक प्राइवेटाइजेशन रहेगा, वो खुद अपने कंपनी का जिम्मेदार होगा। और जब एक देश से दूसरे देश से आपका व्यापार चलता है तो उसको बोलेंगे वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक देश से दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ों का रूल, रेगुलेटरी एक्ट होता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड क्या बोलेगा कि आपने अगर किसी के साथ टैरिफ बैरियर लगाना है या नहीं लगाना है, ये कौन निर्धारित करता है, WTO। अब इसमें कुछ एक्ट होते हैं, कभी कभार अगर मान लीजिए कुछ देश ऐसे भी है आपस में बैठ के, जैसे आप सुने होंगे सार्क, अब सार्क है, ब्रिक्स है, ठीक है, नाफ्टा है, नाफ्टा, ये सारे क्या चीजें हैं, संगठन है। नाफ्टा, साफ्टा, ये जितनी संगठन बनाई जाती हैं क्या होती हैं, कभी कभार कुछ जैसे एशिया में आसियान करके हो गया, आसियान, जैसे एशिया को आसियान करके बना लिया,
आसिया लिख दिया भाई मैं भी अपना बना के रखूंगा, मैं अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अपना एक व्यापार करूंगा, चाहे मैं उन पर टैरिफ लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, WTO। फिर अगला था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोगों को पैसा देना हो, आपको अगर व्यापार करना है इंटरनेशनल जैसे जो बैंक है, आप जाइए पैसा लीजिए, बारोइंग करिए। जैसे इंडिया का गवर्नमेंट अगर बोल दे कि हमें व्यापार करना, अपने देश को डेवलप करना है, बहुत बेहतर रोड बनाना है, बहुत बेहतर एजुकेशन करना है, तो वर्ल्ड बैंक उनको लोन देगा लॉन्ग टर्म के लिए। एक होता IMF। IMF क्या होता है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, पैसों क्या करता है, एक्सचेंज करता है। अगर आपको डॉलर चाहिए तो रुपया जमा करिए, डॉलर लीजिए, आपको दिनार चाहिए तो आप उसको रुपया जमा करिए, दिनार ले लीजिए। तो कन्वर्ट किसके रेट में होगा, डॉलर के रेट में। इसका काम है सिर्फ मॉनेटरी पैसे को चेंज करते रहना। अब अगला पढ़ते AO क्या होता है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चर को लेकर के संगठन बनाए जाए। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, आप ग्रीन जो कभी कल देखते नहीं कि कहेंगे कि इस देश को ग्रीन जोन में डाल दिया, या इस देश को रेड जोन में डाल दिया, इस देश को जो है येलो जोन में, तो अलग अलग इसमें कलर जो नंबर दिया गया किस बेस पे होता है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस रखा जाता है, प्लस आप एक देश से दूसरे देश के प्रति कोई शांति प्रिय अगर समझौता है, लड़ाई नहीं चल रहा है, तो अच्छा व्यापार चलेगा। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर भारत में दूध का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा देश बोले कि हम आपके यहाँ दूध का बिक्री करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, तो भारत गवर्नमेंट ऐसा नहीं उसको मना कर सकता, क्योंकि WTO में बोला गया है व्यापार के माध्यम से कि भाई आप किसी को रोक टोक नहीं रख सकते। तो फिर क्या गवर्नमेंट अपने लिए पॉलिसी बना सकती है, क्या बना सकती है कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी दूध है, तो हम क्या करेंगे लेकर के, ठीक है। अगर वो दूध खरीदेगा तो हमारे देश के बड़े बड़े किसानों के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए एग्रीमेंट बनाया जाता है। उस एग्रीमेंट का कहाँ इंडिकेट किया जाता है, WTO, जो कि ट्रेड से जुड़ा हुआ है। एक होता है ट्रिम्स और एक होता है ट्रिप्स। ट्रिम्स और ट्रिप्स को समझते हैं। पहले ट्रिम्स देखते हैं। जब कोई फॉरेन की कंपनी इसको बोलते हैं ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करके, मेजर ऑफ राइट करके बोलते हैं। कोई फॉरेन की अगर मान लीजिए कंपनी भारत में आती है तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। किसके अकॉर्डिंग, WTO ने कहा कि वही अगर व्यापार करने आपके देश में आता है तो आपका कर्तव्य है तो उसको सुरक्षा दो। एक होता है ट्रिम्स। ट्रिम्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ये भी है आपका ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करके बोलते हैं, जिसमें आपका जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, तो कौन सा इसमें किसमें जुड़ा होता है, आपका ट्रिम्स में। ट्रिम्स में क्या है, आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो आपकी जो भी जैसे आपने कोई फार्मूला बनाया, कोई आपने मेडिसिन बनाया, तो कोई आपके मेडिसिन का फार्मूला चोरी नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करता है, WTO उसकी सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फिर अगला हम पढ़ते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट व्यापार करते हैं तो इसको दो अकाउंट बनाया जाता है, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में फिर अकाउंट बनते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस उसमें BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड करके बनाया जाता है। उसमें विजुअल गुड, नॉन विजुअल गुड उसको जोड़ा जाता है। कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसमें लॉन्ग टर्म की बात किया जाता है, जैसे FDI हो गया, लोन हो गया, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। यहाँ मैं बता देता हूँ दोस्तों, एक होता है आपका करेंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब करंट में क्या क्या आता है, आपका FDI आ गया, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, ठीक है। यहां पर आपका क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विजुअल गुड्स, नॉन विजुअल गुड, ये सारी चीजें इसमें जुड़े होते हैं। फिर अब जैसे FDI है, FPI है, FI, इसको बताते हैं। FDI हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किसी देश में जाता है, 20 साल 10 साल। जैसे आपने कोई प्लांट लगवाना है, जैसे हीरो होंडा कंपनी का, तो जापान की कंपनी भारत में आएगी, 10 साल 20 साल उसका क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो जब FDI आता है तो देश के लिए अच्छा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, आपके देश की क्या होती है, GDP बढ़ती है। भाई अगर कोई बाहर कंपनी आ गई तो यहाँ के लोगों को भी उसमें लेबर लगेंगे, पैसा कमाएंगे,
एफपीआई सबसे खतरनाक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इससे प्रॉफिट देखने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। और एक होता है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये और भी खतरनाक है, छुपा होता है, इनडायरेक्ट रूप में पैसा लगा देती है सिर्फ प्रॉफिट के पर्पज से। प्रॉफिट होगा तो पैसा कमाएगी, अगर जैसे लॉस दिखेगा पैसा विड्रॉ कर लेती है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ ट्रिक बताते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कहते हैं अगर आपका करंट अकाउंट घाटे में है तो इससे देश का कोई नुकसान नहीं है। कैपिटल अकाउंट अगर लॉस में है और करंट अकाउंट प्रॉफिट में है तो देश के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की बात है। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट है, करंट अकाउंट लॉस में है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करंट अकाउंट अगर प्रॉफिट में है और कैपिटल अकाउंट आपका लॉस में है तो देश के लिए दिक्कत है। तो बस दोस्तों इतना बेसिक चीज था, मैंने बात किया, समझा दिया। यहीं पर आज आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक समाप्त होता। बाकी कुछ और जो टॉपिक छूटे होंगे, मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने बेसिक बता दिया। अब इसी चीज़ को बहुत बारीकी पढ़ाओ, खूब लिखाओ, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसको खूब लिखाओ, हाँ इसका जनेवा में है, 1945 में इसको सेकेंड वार के बाद इसकी स्थापना किया गया, केन्स का मॉडल लाया गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल लाया गया है ना। इसमें आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट एम्प्लॉय क्या है, एग्रीगेट सेविंग क्या है, बहुत कुछ मॉडल है। आप पढ़ते जाओ, कब तो पढ़ते जाओ, जीवन भर पढ़ते। हमें बस उतना पढ़ना है, जो जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आज का दोस्तों यहीं पर टॉपिक हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।